मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन छुड़वाने के लिए मां के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। ये मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे कासगंज की पचलाना जेल में बंद हैं। इस बीच सपा ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए अभी से रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव युवा, महिला, किसान, शिक्षक और जाति वर्गों को साधने के लिए वादों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, आरक्षण, आउटसोर्सिंग खत्म कर पक्की नौकरी, महापुरुषों की प्रतिमाएं और नाविकों को नाव देने जैसे वादे भी इस कवायद का हिस्सा हैं। खबरों की माने तो आगरा, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों के लिए अलग घोषणा पत्र का दाव भी चला गया है, जिसके पीछे की वजह बीजेपी की लाभार्थी राजनीति को चुनौती देना माना जा रहा है, जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि उनकी रिहाई अभी टली हो सकती है, क्योंकि रामपुर की शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड हेराफेरी केस में गंभीर धाराएं जुड़ चुकी हैं और 20 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी तय है। मामला 2013 का है, जब मंत्री रहते हुए आजम पर पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम पर संपत्ति का अवैध आवंटन कराने का आरोप लगा है। 2024 में दोबारा जांच के बाद उन्हें आरोपी बनाकर जनवरी 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सबसे पहले मलिन बस्ती का निरीक्षण कर लाभार्थियों से मुलाकात की और फिर जिला अस्पताल पहुंचे। यह इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों से सीधे बातचीत की। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि जौनपुर को डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 बनाना है, सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही और अन्य जो विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण करने के उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हम करेंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी बिंदुवार करेंगे और हर स्थिति में जौनपुर जनपद को डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उस दिशा में एक बड़ी समीक्षा बैठक करके शासन स्तर पर और शीघ्रता से डेवलपमेंट को कराने के लिए और जो सुधार कार्य हैं उनको कराने के लिए आज हम सब बैठक करेंगे और उसमें तत्काल सभी समस्याओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद गहराता जा रहा है। भानवी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और हथियारों की तस्वीर साझा कर लिखा कि ये तो सिर्फ सबूतों की झलक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों तक चुप रहकर परिवार की इज्जत बचाई, लेकिन हाल ही में अक्षय प्रताप ने उन्हें पागल कहा, जिसके बाद उन्होंने सच सामने लाने का फैसला किया। भानवी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को टैग कर सीबीआई, फॉरेंसिक जांच और सुरक्षा की मांग भी की। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में जमीनी विवाद के चलते एक अधिवक्ता की मौत हो गई। मृतक की पहचान कमला यादव के रूप में हुई है, जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना से अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैदान में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। आरोप है कि इसमें कुछ छात्रों ने स्टील पंच और नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल किया। इस झगड़े में एक गुट के 2 छात्र घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। बागपत में किसान दिवस के दौरान किसानों ने एनएचआई अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया। मामला विकास भवन से शुरू होकर जिला अस्पताल तक पहुंचा, जहां मंत्री के कार्यक्रम में किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। डीएम अस्मिता लाल मौके पर पहुंची और किसानों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान वापस विकास भवन लौटे। किसानों ने गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं और बिजली संबंधी दिक्कतों को लेकर नाराजगी जताई। भारतीय किसान यूनियन एनसीआर अध्यक्ष प्रदीप दामा ने चेतावनी दी कि यदि आश्वासन पर अमल नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में छात्रा का मोबाइल छीनकर फरार हुए ऑटो चालक की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। घटना बस स्टैंड के पास की है, जहां छात्रा के उतरते ही ऑटो चालक उसका मोबाइल लूटकर भाग निकला। सूचना पर सक्रिय हुई नवाबाद और सदर बाजार पुलिस ने आरोपी को भगवंतपुरा में घेर लिया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम विजय परिहार, जो थाना क्षेत्र नवाबाद में ही किराए के मकान में रहता है, मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला है। इससे अवैध तमंचा और छिना हुआ मोबाइल तथा ऑटो जो एक किराए पर लेकर चलाता है, ये बरामद हुआ है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना नवाबाद पर एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गंभीर अपराध के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दरअसल आरोपी कुंदन पर 2 साल की मासूम को बहाने से जंगल में ले जाकर के गलत काम करने का आरोप लगा था। इस वारदात के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को देखते ही आरोपी ने गोली चला दी, लेकिन घेराबंदी में घायल होकर पकड़ा गया। घटना पट्टी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पुलिया के पास हुई। और जगदीशपुर पुलिया के पास अभियुक्त की सूचना थी। जैसे ही वो लोग पहुंचे, अभियुक्त पुलिस को देख करके यह कहते हुए कि अब तो मुझे जेल जाना, सज़ा मिलनी ही है, आप लोग को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गोली चलाने लगा। पुलिस द्वारा उसे अल्टीमेटम दिया गया कि आप फायरिंग न करो, आप समर्पण कर दो, लेकिन उसने पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाया और आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाया गया, जिससे कि अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां थाना जरीफ नगर पुलिस के अंतर जनपदी शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में चोट लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के सेसा गांव में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 4 आरोपी घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पुलिस पूछताछ में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि सीसीटीवी में साफ दिख रहे बाकी दोनों आरोपियों को पुलिस जल्द पकड़ेगी या फिर मामला लंबा खिंच जाएगा। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में पितृ अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम निधि गुप्ता और एसपी अमित कुमार आनंद ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अनुमान है कि आसपास के जिलों से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। डीएम ने अधिकारियों को बैरिकेडिंग, संकेत बोर्ड, सफाई लाइट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कल ही पानी छोड़ा गया है। उसके ध्यान में रखते हुए और लोगों को कोई असुविधा ना हो, प्रॉपर गोताखोर की व्यवस्था हो, बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो और खासकर सफाई की व्यवस्था हो, उसके संबंध में यहाँ पर जो है देखा गया है और निर्देश भी दिए गए हैं। 21 सितंबर को तिगरी धाम पर पितृअमावस्या के दृष्टिगत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज डीएम और मेरे द्वारा यहाँ घाट का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं हो, श्रद्धालुगण जो आए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां जिला पुरुष अस्पताल में तैनात एक सुरक्षा गार्ड का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने भर्ती वार्ड में जा रहे तीमानदारों को जबरन बाहर कर दिया। तीमानदार का कहना है कि उसकी मां वार्ड में अकेले भर्ती थी, जिनसे मिलने वो जा रहा था। वहीं अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों ने भी आरोप लगाया कि गार्ड अक्सर इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये वीडियो मंगलवार देर शाम का बताया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। बांदा से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़े टैंकर से अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ और तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक इन टैंकरों में 70,000 लीटर तक पेट्रोल डीजल भरा था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और रेलवे कर्मचारी जांच में जुटे हैं। घटना पर किसी अधिकारी या कर्मचारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।